हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, इस समय हम लोग नीट आईआईटी मेन के क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें देखिए आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस समय कैपेसिटर के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को हम लोग कर रहे हैं। एक नया क्वेश्चन आज आपके लिए देखिए लेकर आए हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2। देखिए दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज B, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 विल बी। देखिए कह रहा है कि C1 के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आप थोड़ा से एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए जब सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर रहे थे जो है कैपेसिटर में, तो वहाँ पर अच्छे से आपको पता होना चाहिए और आपने किया भी है कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो जो पोटेंशियल जो बैटरी होता है, बैटरी से सभी कैपेसिटर को समान चार्ज मिलता है। कहने का मतलब जो है Q जो होता है, जो एक तरह से चार्ज जो कंटेंट होता है वो समान होता है, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा और इस C2 के लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कुछ और होगा, है कि नहीं। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल होगा दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, वो आपका समझिए B से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू B के बराबर होगी। दोनों का सम B के क्या होगी, बराबर होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो B हमारा जो है B1 प्लस B2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। B जो है B1 प्लस B2 के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से देखिए B1 की वैल्यू पूछा गया है कि B1 कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पर B की वैल्यू निकालेंगे। जो पोटेंशियल गिवन बाय द बैटरी है उसकी वैल्यू क्या है, उसको पहले हम लोग जो है यहाँ पर निकालते हैं। या ये देखिए जो है कि अगर ये बैटरी टोटल जो चार्ज प्रोवाइड कर रही है, अगर वो Q है तो Q की वैल्यू जो है C इक्विवेलेंट इंटू जो है B के क्या होगा, बराबर होगा। और आसान हो जाएगा। देखिए लेट टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी इज Q। जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है अगर उसको हम Q लेते हैं, क्योंकि चार्ज जो है देखिए चार्ज समान मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि करंट जो है ये समान, जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो समान फ्लो हो रहा है, तो श्योर है कि जो चार्ज प्रोवाइड करेगा वो Q के क्या होगा, बराबर होगा। और Q जो होगा आपका जो है C इक्विवेलेंट, ये देखिए C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी के क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगर C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा आपका C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और इनटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ हम लोगों को मिला जो है कि टोटल जो बैटरी है वो चार्ज कितना प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी से चार्ज कितना निकल रहा है। अगर उसकी वैल्यू Q लिया जाए तो Q हमारा C इक्विवेलेंट इंटू B के क्या होगा, बराबर, क्योंकि फार्मूला आपके पास है C बराबर Q डिवाइडेड बाई B। तो यहाँ से अगर हम लोग Q निकालते हैं तो Q बराबर C इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि नहीं, ये बताइए जो है कि जो C1 कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो है B1 कितना है कि नहीं। कि अगर C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस B1 है तो B1 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो B1 बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो सभी कैपेसिटर को समान चार्ज मिलता है कि नहीं।
Q अपान क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। और इसको आपको सॉल्व कर लेना है Q अपान C1 को। अब रही बात ये है, Q की वैल्यू देखिए आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखिए Q की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। तो इसको अगर जो है हम लोग रखते हैं तो आ जाएगा, देखिए C1 C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल डिवाइडेड बाई C1। C1 को C1 से कट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, C2V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आप निकाल सकते हैं कि जो पहला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पहला तो देखिए ये तरीका जो हमने बताया आपको यही है। अगर हम लोग चाहें तो इसको जो है B बराबर B1 प्लस B2 से भी निकाल सकते हैं। B1 की वैल्यू आपको निकालना है, B माइनस B2 हो जाएगा। B2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जस्ट ऐसे ही निकालोगे। तो B2 बराबर Q बाई C2 और करके यहाँ वैल्यू पुट करोगे, फिर वही उतना आ जाएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा आसान है कि अगर इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट हमको पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं जो बैटरी लगा हुआ है, जो सेल लगा हुआ है, वो कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है पूरे सिस्टम को, पूरा जो है C1 C2 सिस्टम को, है कि नहीं। तो यहाँ पर Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। वैल्यू आपने पुट किया और ये पता चल गया Q की वैल्यू। और यहाँ से हमको निकालना है भाई V1 बताओ, तो V1 बराबर Q बाई C1। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि भाई आपने Q बाई C1 क्यों किया, Q1 बाई C1 क्यों नहीं। तो देखिए जब आप जो है डेरिवेशन कर रहे थे तो उस समय आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और आपने किया भी है कि जब कैपेसिटर को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो सेल या बैटरी है सबको समान चार्ज देते हुए जाता है, ये सबको समान चार्ज प्रोवाइड करेगा। अब ये जो कैपेसिटर है उसकी अलग बात है कि उसकी क्या क्षमता है, कितना चार्ज रिक्वायर करता है, तो वो अलग चीज़ है। जैसे जो है यहाँ पर जो ये चार्ज रिक्वायर करेगा वो C1 V1 करेगा, ये जो चार्ज रिक्वायर करेगा C2 V2 करेगा, है कि नहीं। इनका अपना जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करेगा। बट बैटरी जो है दोनों को समान, क्योंकि एक ही रास्ते में दोनों हैं, तो समान इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण बैटरी अपना काम जो है दोनों के लिए समान करेगा, दोनों को चार्ज समान देगा। जबकि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है समान नहीं होता है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो है आप देख सकते हैं कि डेरिवेशन एक तरीके से ये निकल कर आ रहा है कि कैसे जो है हम लोग जो है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। इसी पर देखिए बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे देखिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दिया गया है, 2 कंडेंसर था कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। देखिए कह रहा है 2 कंडेंसर हैं और जिनका जो कैपेसिटेंस है C1 की वैल्यू दिया गया है, C1 1 माइक्रोफैरड है, और जो C2 है उसकी वैल्यू देखिए दिया गया है 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। इसको 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कह रहा है देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी। कह रहा है जो 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो जस्ट अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप फार्मूले से लगा सकते हैं, नहीं फार्मूला याद है तो आप जो कॉन्सेप्ट अभी हमने दिया उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर V1 की वैल्यू पूछ रहा है तो आसानी से आप लिख सकते हैं C2 है 2 माइक्रोफैरड और B की वैल्यू है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 2। देखिए माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे जो है 10 पावर -6 फुट करेंगे तो कट जाएगा। ये ऐड कर लिया, आ गया 12/3 और इसको कट किया कितना आ गया 4। तो जो पहला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो क्या चीज़ समान रहता है और क्यों समान रहता है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है
तो बिल्कुल क्वेश्चन को आप हवा की तरह लगा सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नीट में लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना रहता है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। और आईटी मेन का क्वेश्चन तो जस्ट नीट के समतुल्य ही है भाई। नीट का जो क्वेश्चन आ रहा है जस्ट, बल्कि मेन में कभी कभार हम देखते हैं कि थोड़ा और आसानी क्वेश्चन मिल जाता है कि नहीं। तो फार्मूला देखिए, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला क्लियर है, तो कभी भी जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे देखिए क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का ये है, दिया है 2 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 0.3 माइक्रोफैरड एंड 0.6 माइक्रोफैरड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 2 कंडेंसर हैं यानी कैपेसिटर हैं, और उनका कैपेसिटेंस दिया है और उसको द्वारा सीरीज में जोड़ा जा रहा है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। जो कॉम्बिनेशन है उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि 6 वोल्ट का है, उससे कनेक्ट किया गया है। द रेशियो ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड बाय द कंडेंसर्स रेस्पेक्टिवली विल बी। तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल हल्का है, आसान है। देखिए दिया है 2 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी, 2 कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज है, ऑफ कैपेसिटी दिया है 0.3 माइक्रोफैरड एंड 0.6 माइक्रोफैरड रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। The combination is connected across a potential of 6 volts. The ratio of energy is stored by the condensers will be। कह रहा है कि जो एनर्जी को स्टोर करेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए कंडेंसर ऐसे है, फिर आ गया सीरीज 0.3 माइक्रोफैरड, और दूसरा देखिए भाई दिया गया है 0.6 माइक्रोफैरड, और कह रहा इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है जो कि बैटरी है 6 वोल्ट की, प्लस माइनस ये देखिए V बराबर 6 वोल्ट, इससे जोड़ दिया गया है। अब देखिए कह रहा जो एनर्जी ये गेन करेगा, जो एनर्जी जो है गेन करेगा उसका रेशियो क्या होगा, आपको एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी कैपेसिटर है, अगर उसका कैपेसिटेंस C है और B वोल्ट से उसको जोड़ा जाता है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो देखिए एक कैपेसिटर, अगर कैपेसिटेंस C हम ले रहे हैं, देखिए C ले रहे हैं और B वोल्ट से अगर इसको जोड़ा जा रहा है, तो जो एनर्जी ये स्टोर करेगा उसकी वैल्यू U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, या दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको जो है कि 2 कंडेंसर जो सीरीज में है उनको 6 वोल्ट से जोड़ा गया है, कोई इंडिविजुअल कोई सिंगल कैपेसिटर नहीं कि हम सीधे फार्मूला लगाएं और पढ़ दें आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फिर आप अपने कॉन्सेप्ट पर जाइए भाई कि कौन सा फार्मूला ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। देखिए आपको पता है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं,
तो उसका Q समान रहता है। U जो स्टोर्ड होता है वो उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से होता है कि नहीं। तो बिल्कुल अगर हम सेकंड फार्मूला लेते हैं तो और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पूछा है U1 बाई U2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 अपान Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C2। अब यहाँ पर भाई Q को हमने क्यों सेम रखा, Q को हमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो बैटरी जो है वो समान करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो कराता है कि नहीं। समान करंट फ्लो कराने का मतलब जो बैटरी है वो पूरे सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उनको समान तरह का चार्ज बांटते हुए चलता है कि नहीं। उनको समान जो है चार्ज देता है, मतलब भेदभाव नहीं करेगा। जितना भी लट्टू निकलेगा इस जो है बैटरी से वो समझिए पूरे पाथ से होकर वो लट्टू जाएगा। अब ये अलग बात है जो है कौन कितना खा पा रहा है कि नहीं। तो Q जो चार्ज गिवन बाय द बैटरी इज सिमिलर या सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स दैट आर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो Q स्क्वायर को Q स्क्वायर से उड़ा दो, 2 को 2 से उड़ा दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका C2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा C1। C2 की वैल्यू आपको पता है 0.6 डिवाइडेड बाई 0. क्या हो जाएगा 3 है कि नहीं। इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 2। तो आप ये देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पर सब लग रहा है। बस देख लीजिए कॉन्सेप्ट पर जो है लग रहा है कि सीरीज में है तो Q को हमने समान कर दिया है कि नहीं। अब ये पैरेलल में होता है तो हम Q को न समान करके B को समान कर देते। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा सा भी अगर आप डगमगाए, जरा सा भी अगर कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ तो जान लीजिए एकदम चौपट कर देगा जो है आपका 4 नंबर तुरंत जो है चला जाएगा, कोई उसमें रोक टोक नहीं होगा। इसी की तरह जो है एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए दिया गया है इन द फॉलोइंग सर्किट द रिजल्टेंट, एक सर्किट बनाया गया है उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं और ये बताया गया है कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया गया है। या देखिए इस क्वेश्चन को करने के पहले एक और हम छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। दिया गया है 3 कैपेसिटर्स, देखिए दिया गया है 3 कैपेसिटर्स। ये थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है इसलिए इसको ले रहे हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या है अभी हम बताएंगे। जो है बहुत सारे लोग अपने आप को विद्वान बनने के चक्कर में जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी चौपट कर देते हैं कि नहीं। जैसे देखिए दिया गया है 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स CA लेस देन देखिए CB लेस देन CC आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए 3 कैपेसिटर हैं, करा एक CA है, दूसरा CB है, तीसरा क्या है CC है और इसको सीरीज में जो है कनेक्ट किया गया है प्लस माइनस बिल्कुल। ये देखिए CA है, CB है और क्या है CC है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, कह रहा द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी, कह रहा जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। कह रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ग्रेटर देन CC। पहले कह रहा है कि जो C इक्विवेलेंट होगा, जो C इक्विवेलेंट होगा वो ग्रेटर देन CC होगा, ये कह रहा है वो CC से ज़्यादा होगा। दूसरा कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेस देन CC बट ग्रेटर देन CA,
जो कह रहा है कि सी इक्विवेलेंट होगा वो लेस देन सी सी बट ग्रेटर देन सी ए। कह रहा है वो सी ए से ज़्यादा होगा लेकिन वो लेस देन क्या होगा, सी सी होगा। ऐसे देखिए। तीसरा देखिए कह रहा है, तीसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेस देन सी ए। जो सी इक्विवेलेंट होगा वो लेस देन कह रहा है सी ए होगा। सी ए से उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। अगला दिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इनफाइनाइट। जो कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट होगा वो सी इक्विवेलेंट, वो कह रहा है वो इनफाइनाइट होगा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी के क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अब अगर हम फार्मूला लेकर इसको एनालिसिस करें तो थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा खा जाएगा। जैसे हम माने कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग निकालें तो आ जाएगा 1/सी ए, 1/सी बी, 1 क्या आ जाएगा भाई, सी सी हो जाएगा, है कि नहीं। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आ जा रहा है आपका सी ए, सी बी, सी सी। और ऊपर देखिए अब यहाँ पर आ जा रहा है आपका, देखिए इसको अगर इससे डिवाइड करते हो तो आ गया देखिए सी ए सी बी प्लस सी बी सी सी प्लस सी सी इंटू क्या हो गया सी ए। ये आ गया भाई आपका सी इक्विवेलेंट, या सी इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो सी ए सी बी सी सी डिवाइडेड बाई सी ए सी बी प्लस आ गया सी बी सी सी प्लस आ गया सी सी इंटू सी ए। अब जो क्वेश्चन देखिए दिया गया है इसमें कह रहा है, जो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इन्होंने कहा है कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सी सी से ज़्यादा होगी, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सी सी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर कह रहे हैं इनफाइनाइट होगी, है कि नहीं। फिर कह रहे हैं कि बी में दिया है कि सी इक्विवेलेंट सी सी से लेस होगा, सी ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। या देखिए जो है सी इक्विवेलेंट आपका लेस देन क्या होगा, सी होगा। तो देखिए एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे अगर हम फार्मूले को जो है एनालिसिस करें, फार्मूले को आप जो है मेडिकल या आईटी मेन में आप बैठ रहे हैं, अगर इस फार्मूले को हम एनालिसिस करें कि भाई इसमें हम सी इक्विवेलेंट का सी ए सी बी सी सी से हम रिलेशन कैसे निकालें, तो हो सकता है कि इस फार्मूले को एनालिसिस करने में आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएं। इसलिए देखिए आप क्या करिए, सबसे आसान तरीका है सी ए सी बी और सी सी की कोई वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए, कोई वैल्यू अपने मन से कंसीडर कर लीजिए, और कंसीडर करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। कोई भी आप जैसे मान लेते हैं कि सी ए हमारा 1 माइक्रोफैरड है, सी बी 2 माइक्रोफैरड है, सी सी हमारा 3 माइक्रोफैरड है, और सॉल्व अगर आप करते हैं तो फट से पहुँच जाएंगे कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी इस फार्मूले को एनालाइज करके आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फट से जो है क्या करिए, जो है उसको थोड़ा से देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके क्या करिए जो है उससे आप जो है फाइनल आंसर पर आसानी से पहुंच जाएंगे। जो अभी हमने ट्रिक्स बताया आपको कि सी ए सी बी सी सी की कोई वैल्यू आप अपने मन से ले लो जो इजीली जो है थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाए, पॉइंट में ना जाइए जो है, या आप कहने का मतलब आप उसमें जो है फ्रैक्शन में ना जाइए, कोई वैल्यू आप ऐसे लीजिए कि जो सॉल्व करना आसान रहे, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6 ऐसे वैल्यू लेकर जो है आप आसानी से चेक करेंगे तो आपको सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई जो हमारा सी ऑप्शन है सी इक्विवेलेंट हमेशा सी ए से क्या होगा, लेस होगा, है कि नहीं। हमारा जो सी इक्विवेलेंट है हमेशा सी ए से क्या होगा, लेस होगा। तो बिल्कुल जान लीजिए आसानी से जो है आप इसके आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आज 3 क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आपको दिए जो हैं, ऐसे अभी जो है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो है हम कैपेसिटर का और आपको देंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, फार्मूले आप रिवाइज करिए, जो है कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जो है डाल सकते हैं, और अपने मित्रों को कहिए कि अगर जो है वो वाकई जो है आप प्रैक्टिस अगर वो कर रहे हैं तो इस सीरीज़ से जुड़े जो हैं, ग्रुप से जुड़े, चैनल से जुड़े, ताकि उनको जो है हर चैप्टर का 30 से 40 क्वेश्चन उनको मिल सके। अब ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर जो है 11th का एक यूनिट लेंगे। 19 यूनिट लगभग 18 से 19 यूनिट आपके सिलेबस में दिया गया है।
एक एक यूनिट के अच्छे क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है कि नहीं। बस क्वेश्चन आपके समझ में तभी अच्छे से आएगा जब आप कम से कम एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया है, जो फार्मूले दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको आप जो है कम से कम आप पढ़कर रखिए, रिवाइज करके रखिए, ठीक है। तो आज 3 क्वेश्चन आपके लिए, कल फिर आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। ओके।